अगर फुल फ्लेजेड वॉर इंडिया नहीं लड़ सकते तो आतंकियों को जड़ से खत्म किया जाए। आधा बिहार को खुला छोड़ देना चाहिए, अगला दिन पाकिस्तान साफ हो जाएगा। पाकिस्तान मान नहीं रहा, आतंकियों की जड़ तक खत्म करके आएंगे। आपने उम्मीद करा है कि हम बहुत अच्छे से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। डरा हुआ है पूरा पाकिस्तान। 4 आतंकी ठिकानों को मार करके उससे कुछ नहीं होगा। नहीं चाहिए हमें सब्सिडी, आप लड़िए तो युद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। भारत और पाकिस्तान के बीच में बीते दिन सीज फायर कर दिया जाता है। अब ऐसे में भारत के जो लोग हैं वो गुस्से से लाल हो गए, आग बबूला हो गए और ये कहने लगे कि ये फैसला सही नहीं है। हालांकि जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनका मानना है कि भारत जो भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। इस वक्त हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर युवाओं की भीड़ हमें दिखाई दी है। देश के आने वाले ये भविष्य हैं। इनसे सीधा सवाल होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बीते 4 दिनों से जो जंग छिड़ा हुआ था, इसको लेकर के ये युवा जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, सीधी बातचीत करते हैं। सीज फायर का उल्लंघन भी हो चुका है हमारे पीओके के बॉर्डर पर, या फिर पीओके से लेकर के गुजरात तक में सभी जगहों पर सीज फायर का अलग अलग जगह पर उल्लंघन हुआ है। इस तकरीबन में और कल के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमारे भारत जवान के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी था कि अगर अब कोई भी तरीके का आतंकी हमला या सीज फायर होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। तो अगर ये एक्ट ऑफ वॉर है तो हम लोगों को बीइंग एन इंडियन हमें इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए और कड़ी कार्रवाई चाहिए, क्योंकि कितनी बार हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। 1999-91 से लेकर जब से भारत आज़ाद हुआ तब से भारत आतंकी से पीड़ित रहा, आतंक से पीड़ित रहा है। तो इस वजह से हमारा और हम सभी भारतीयों का और हमारे साथ जितने भी मौजूद बच्चे बुजुर्ग सभी का एक ही मांग है कि हमें एक फुल फ्लेजेड वॉर चाहिए। अगर फुल फ्लेजेड वॉर इंडिया नहीं लड़ सकते तो आतंकियों को जड़ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज उन्हीं आतंकियों की वजह से हमारा कारगिल गया, हम लोगों का यहाँ पर कारगिल वॉर हुआ, हमारा पीओके छीना गया। तो हमें वो सभी चीज़ अपना वापस चाहिए। जब कि 2 राष्ट्रों का बंटवारा हो चुका है तो आपकी आतंकी आप अपने पास रखिए। आप हमारे देश में आतंकियों संगठनों को भेज करके आप इस तरीके का गलत कार्रवाई या फिर कोई भी चीज़ जिसमें हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे देश के जवान मरते हैं, हमारी आर्मी के जवान मर रहे हैं, वो सभी चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो थाम दिया गया ना, इस वॉर दिया गया। सीज फायर हुआ था, लेकिन फिर भी कल रात को बॉर्डर पर अटैक हुआ है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान मान नहीं रहा, लेकिन उसका जो जैसे कि हमारा आपको बताया गया है और हमारी आर्मी का कल रात को आपको पता होगा कि हमारे सीएम और पीएम मतलब पीएम का और डिफेंस का सभी सेक्टर्स का मीटिंग चला है रात में सीज फायर होने के बाद भी। तो हो सकता है कि हमारा भारत सरकार शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि मोदी जी का आपको बयान भी याद होगा कि जड़ तक आतंकियों की जड़ तक खत्म करके आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि मोदी जी अपने बात पर रहेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मॉक ड्रिल हुई थी तो बत्ती बुझाया था आप लोगों ने? सपोर्ट किया था, सहयोग दिया? बहुत सहयोग किया था। ऊपर से हम लोगों हमारे बच्चों ने रोड पर आकर के जो गाड़ी लोग का लाइट जल रहा था उनकी लाइट को भी बुतवाया गया था हमारे द्वारा। लेकिन गुस्सा अभी भी लोग हैं, काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपने हरकत से बाज नहीं आने वाला है, रुकने वाला नहीं है। तो गुस्सा तो जायज है ना। गुस्सा इसलिए इंसानों में है क्योंकि आपने उम्मीद करा है कि हम बहुत अच्छे से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। 4 आतंकी ठिकानों को मार करके उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद वो लोग वही करेंगे। तो आपको जड़ से खत्म करना होगा, जैसे इजराइल ने किया। हमास को पूरा 3 साल युद्ध लड़ा है, जबकि वो इतना सा देश है और भारत बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है आपके पास, फिर भी आप नहीं कर रहे। बजट है आपका $4 ट्रिलियन का। ठीक है, नहीं चाहिए हमें सब्सिडी, आप लड़िए तो युद्ध। आप युद्ध नहीं लड़ेंगे और आप कहेंगे कि हम लोग जड़ से ख़त्म, कैसे होगा? चलिए, कुछ और युवा हैं यहाँ पर, पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। नहीं, इस बार जो हुआ उसके बाद डरा हुआ है पूरा पाकिस्तान। लेकिन अब तो युद्ध को थाम दिया गया है। हमें इतना बहुत है पाकिस्तान के लिए। में जैसे कि एक आदमी रहता है ना, जिसको कितना ही मार दिया पीट दिया जाए तो वो अपने आदत से बाज नहीं आता ना, सेम वही है पाकिस्तान। और कुछ नहीं बोल सकते, वही बोल सकते पाकिस्तान को। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? आधा बिहार को खुला छोड़ देना चाहिए, अगला दिन पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो सीट मेरा हो जाता है कि हम छड़ देंगे तो पूरा पाकिस्तान मेरा हो जाएगा। पुराना डायलॉग। चलिए, तो युवा थे यहाँ पर, हालांकि बहुतों को इसकी अभी जानकारी नहीं है या फिर बोल नहीं पा रहे, लेकिन जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है ये सराहनीय है और जो वरिष्ठ लोग हैं वो इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़, पटना।